सभी कन्या राशि के भाई बहन को राम राम। सभी छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को सादर प्रणाम। आज 4 महीने के इस चमत्कार को हम समझने जा रहे हैं कि वास्तव में इन 4 महीनों में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में वो कौन सी घटनाएं घटित होंगी जो हमारे जीवन के लिए सार्थक सिद्ध होगी, जो हमारे जीवन के लिए एक बढ़ोतरी कारक समय हो सकता है, एक परिवर्तन का समय हो सकता है। इसे ही जानने और समझने के लिए आप और हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, ये 4 महीने आपके बदलाव के समय होंगे। कैसे होगा हम जानेंगे। इसके साथ साथ ही हम वो बेहतर उपाय भी आपको बता पाएंगे जिस उपाय को करके हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। उसके पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपना लाइक, अपना प्यार जरूर दीजिएगा। बिना विलंब किए प्रारंभ करते हैं। ध्यान दीजिए, आपके ठीक अष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति अपना स्थान बनाए हुए हैं 22 अप्रैल सन 2023 से। ये जिस दिन आपके अष्टम भाव पर आए थे उस दिन से ही आपने कई बार सुना होगा कि जीवन में परिवर्तन होगा। वास्तव में ये परिवर्तन का क्षण आपको देखने को मिला भी था। कब? 22 अप्रैल के बाद से सितंबर महीने के बीच में, जिस समय पर कुछ फूल तो खिले थे हमारे कार्य बनने के, लेकिन जैसे 24 सितंबर का डेट आया, यही देवगुरु बृहस्पति वक्री हो जाते हैं, अर्थात फिर से वो फूल मुरझा गए जहां पर हमें कुछ प्राप्ति होने की संभावना थी। परंतु अभी 31 दिसंबर सन 2023 को, अर्थात पूरे के पूरे सन 2024 में ये 4 महीने तक अब मार्गी ही रहेंगे, न अस्त होंगे, न उदय होंगे और न ही वक्री अवस्था में होंगे। इस कारण से इनका आपके अष्टम भाव पर होना कोई परिवर्तनकारी स्थिति आपके जीवन पर लाएगा। कैसे लाएगा देखते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके ठीक अष्टम भाव पर यहां पर समाहित है। इनके स्थान से ठीक 5वें भाव पर इनकी जो दृष्टि पड़ रही है, 1 2 3 4 5, पंचम दृष्टि 12वें घर पर पड़ रही है। यदि आप विदेशों से जुड़ा हुआ कार्य करना चाहते हैं, ये समय आपके लिए समर्थन में होगा। इसके साथ साथ ही कोई बड़ा निवेश कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही 12वां घर हमारे चिकित्सालय संबंधी व्यय का है और देवगुरु बृहस्पति की वहां दृष्टि पड़ रही है। इसका मतलब हमें चिकित्सालय संबंधी व्यय से हमें मुक्ति प्राप्त होगी। इस समय पर हमारे धन हमें संग्रहित करने का अवसर मिलेगा, क्योंकि खर्च भाव को देख रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है वो भाव गंगा जल के समान पवित्र हो जाती है, अर्थात हमारे खर्चे भी यदि होते हैं तो अच्छे कार्य पर होंगे। वो खर्चों से भी हमें अच्छा प्रतिफल निकल के आएगा। कोई अनर्गल, कोई फिजूल का खर्च नहीं। इस समय पर कोई हानि होने की संभावना, कोई बड़ी हानि होने की संभावना नहीं बनती। देवगुरु बृहस्पति अपना नियंत्रण आपके खर्चों पर बना करके रखे हुए हैं। साथ ही साथ यही देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ती है वो सीधे आपके धन भाव पर पड़ती है। माना जाता है देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जब धन भाव पर पड़े, अष्टम भाव से पड़े, तो रुका हुआ धन हमें प्राप्त होने की संभावना, या जहां पर हमें धन प्राप्ति की कोई खबर, कोई सुनाई पड़ती है, लेकिन हम वहां पर काम करते हैं लेकिन वो धन हमें प्राप्त नहीं होता, किसी न किसी कारण से वो विलंब हो जाता है, रुक जाता है। ये समय, ये 4 महीना हो सकता है कि आर्थिक लाभ आपके बढ़ जाए। इस समय पर कौटुंबिक जीवन भी आपके शांति में रहेंगे। कुटुंब में कोई अशांति का माहौल यदि चल रहा है, वहां से शांति निकल करके आएगा। इस समय पर आपकी वाणी में एक बड़ी ओज आएगी। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है भाई, तो इस समय पर हमारी वाणी, हमारे ज्ञान, इन सब एक चरम ऊंचाई पर होगा, जिसके माध्यम से हम अपना जीवन, अपना कैरियर बहुत अच्छे से संवार सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति की एक दृष्टि पड़ती है, वो सीधे आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। और सबसे मजे की बात तो ये हो गई कि इस चतुर्थ भाव के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, अर्थात सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव प्रभाव मिलेगा वो आपको चतुर्थ भाव से जुड़ा हुआ मिलेगा। आपके प्रॉपर्टी संबंधी कार्य इस समय पर पूरे होने की संभावना 100% बनती है। आप प्रॉपर्टी बेचना या खरीदना चाहते हैं, दोनों ही परिप्रेक्ष्य में ये आपका साथ देंगे। माता जी के स्वास्थ्य पर थोड़ी सी नरमा गर्मी हो सकती है, ध्यान रखने की आवश्यकता है। कौटुंबिक वातावरण यदि अशांतिमय है, यहां पर शांति मिलने की संभावना है। माना जाता है देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जब नवम दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है, वहां भाग्य की जागृति हो जाती है, अर्थात प्रॉपर्टी, आपकी माता और शांति सुख के हिसाब से ये समय अच्छा आप मान सकते हैं। कोई लग्जरियस लाइफ आप इस समय पर जी सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति सीधे आपके चतुर्थ भाव पर अपनी दृष्टि जमाए बैठे हैं। इसके साथ साथ ही देवगुरु बृहस्पति के पास एक राशि और है, 12 नंबर की राशि। वो कहाँ है भाई आपके? तो वो है आपके सप्तम भाव पर।
तो अब जब अष्टम भाव पर ये मार्गी हुए हैं तो सप्तम भाव का भी प्रतिफल देंगे। एक बात आपको समझना होगा, दाम्पत्य जीवन को आपको बड़ी सतर्कता से आपको संभाल के रखना होगा। आपके जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ वैचारिक वैमनस्य बढ़ सकते हैं, यही आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्योंकि माना जाता है पति पत्नी एक गाड़ी के दो चक्के माने गए हैं। यदि एक चक्का भी यदि किसी कारण से यदि रुक गया तो आगे बढ़ने की संभावना रुक जाती है। यहाँ पर हमें संभालना होगा अपने दाम्पत्य जीवन को। यदि आप विवाह इत्यादि के दृष्टिकोण से सोच रहे हैं कि मेरा विवाह कब होगा, तो ध्यान रखिएगा अप्रैल के बाद का समय आपके विवाह के दृष्टिकोण से, आपके दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से बेहद अनुकूल होगा। आपके व्यापार में कोई नया परिवर्तन होगा। कारण इसका यह है सप्तम भाव के अधिपति मार्गी हो रहे हैं, अर्थात हमारे व्यापार भाव के स्वामी है भाई। तो हमारे कैरियर में, हमारे व्यापार में, हमारे नौकरी में इस समय पर कोई बदलाव हो सकता है, कोई परिवर्तन हो सकता है, कोई नया इनकम का सोर्स आप जनरेट कर पाते हैं इस टाइम पर। कुल मिलाकर के देवगुरु बृहस्पति की जो समय चल रही है, ये जो 4 महीने तक रहेगा, ये कुछ बड़े परिवर्तन, बड़े बदलाव की ओर आपको इशारा करता है। ध्यान रखिएगा, यदि शनि देवता हमारे 2.5 साल को दिखाते हैं, राहु और केतु हमारे 1.5 साल कैसा व्यतीत होगा इसे दिखाते हैं, भगवान सूर्य 1 महीने को दिखाते हैं, उसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति 1 वर्ष हमारा कैसा व्यतीत होगा इसको दिखाते हैं। अर्थात बाकी 8 महीना तो व्यतीत हो गया, अब इन 4 महीनों में ही चमत्कार जो होना है वो हो जाएगा। इसलिए इस समय पर अपने ईश्वर की कृपा पाने के लिए एक उपाय जरूर कीजिएगा। बेसन के लड्डू का निर्माण करेंगे आप, 9 की संख्या में आप लड्डू घर पे बनाइए या किसी शुद्ध हलवाई के दुकान से आप खरीद के लाइए। 2 तुलसी की पत्तियां उसमें डाल करके भगवान नारायण को अर्पण कीजिए, अथवा भगवान श्री कृष्ण राम को भी अर्पण कर सकते हैं। भगवान से विनय कीजिए कि हे भगवान, मेरे जीवन में जो रुकावटें परेशानियां बनी हुई हैं प्रभु, उन सब का निराकरण आपके सिवाय दूसरा इस संसार में कोई नहीं कर सकता। क्योंकि मो सम दीन न दीनहिता, तुम समान रघुबीर, अस विचार रघुवंश मणि, हरहु विसंभव पीर। हे प्रभु, मेरी जो बाधाएं हैं, जो मेरे कष्ट हैं, इनको आप हर लीजिए। सारा संसार आपको यही तो कहता है कि भगवान आप तो जीवन में, जिसके जीवन में जो कष्ट है, जीवन में जिसके जो बाधाएं हैं, उन बाधाओं को आप हरण करने के लिए आप बने हुए हैं। तो हे प्रभु, मेरी बाधाओं का भी आप निराकरण कीजिए। ध्यान रखिएगा, उन नारायण का संबंध साक्षात देवगुरु बृहस्पति से है। देवगुरु बृहस्पति भगवान के ही प्रतीक माने जाते हैं। उन भगवान के आशीर्वाद से, उन भगवान ने यदि आपका विनय सुन लिया, देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में होकर के आपके जीवन को एक बेहतर परिणाम की ओर ले जाएंगे, एक जीवन में आपके बेहतर बदलाव की ओर ले जाएंगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बात की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हाँ, हमने अच्छा कार्य किया है और आपने उसे सराहा है। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।